नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीते हुए कल यानी 25 फरवरी 2021 में हमारे देश और विदेशों में जो घटनाएं घटी उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 25 ऑफ फेब 2021 के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहली खबर कहां से आती हुई। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद। इन्होंने हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मिलकर इन दोनों मिनिस्टर्स ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया वर्चुअली टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज़ इन इंडिया। हिंदुस्तान को डिजिटलाइज करने के लिए, शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और याद रखिएगा, अक्सर मिनिस्ट्री पर सवाल पूछा जाता है तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री रविशंकर ने मिलकर लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को डिजिटल इंडिया मिशन याद होगा, थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूं। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 1 जुलाई को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। एंड डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च करने के पीछे का कारण था फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क टू रूरल एरियाज। जो हमारे देश में गांव के इलाके हैं वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, एज अ बेनिफिशियरी टू अदर गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट एंड स्टैंड अप इंडिया। ये सारे के सारे जो स्कीम हैं वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। और डिजिटल इंडिया जो मिशन था या अभी है भी, इनके 3 एरिया पर फोकस है। प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सोर्स ऑफ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड टू लुक आफ्टर द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन। देखिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है। हिंदुस्तान को भी होना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। आज हम सड़कों पर निकलते हैं, दुकानों पर जाते हैं, यूपीआई के थ्रू पे करते हैं, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। ये सब का सब डिजिटल इंडिया मिशन या हिंदुस्तान को डिजिटलाइज बनाने के पीछे की ही मुहिम है, जिस पर काम हो रहा है। और बेहतर तरीके से काम होना अभी और बाकी है, जो भविष्य तक हो जाएगा, आई होप। दोस्तों, एक कमाल की न्यूज़ है कि वो मुल्क जो बॉर्डर पे आंख दिखाता है आए दिन, कभी गलवान में, कभी अरुणाचल में, उसके साथ हिंदुस्तान टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया 2020 में। मतलब चीन के साथ, यूएसए को सरपास करके चाइना इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया है। ठीक है, 2018-19 तक हिंदुस्तान सबसे अधिक ट्रेड अमेरिका के साथ करता था, लेकिन अब इंडिया और चाइना के बीच का जो टू वे ट्रेड गए वो 77.7 बिलियन डॉलर हो गया 2020 में। भले ही लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो, ठीक है, ये वही मुल्क है जो आंख भी दिखाता है, ट्रेड भी करता है। इसकी आदत है और ये आगे भी यही करेगा। आगे भी चाइना आंख दिखाएगा, ट्रेड करेगा, इस ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक लेकर जाएगा। 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात हुई थी जब शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तमिलनाडु गए थे नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो 77.7 बिलियन डॉलर के साथ चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है। और सेकंड नंबर पर गए इंडिया और यूएस 75.9 बिलियन डॉलर के साथ। और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। कर्नाटका में एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया गया है कर्नाटका के स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये जो
फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर है, इसको कोलैबोरेशन में बनाया गया है। कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ गया? इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु, टू कन्वर्ट अनसोल्ड फ्लावर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो फ्लावर बिकते हैं, वैलेंटाइन डे ना हो तो घंटा नहीं बिके, तो कई सारे जो फ्लावर होते हैं ना दोस्तों, वो अनसोल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। उन्हें फेंका ना जाए, उन्हें यूजफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को खोला गया है। एंड द फैसिलिटी विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्लावर्स farmers who suffer huge losses whenever there is a